मतलब हमारी कोई औकात नहीं है औरतों की, फिर भी ऐसी तैसी मराने औरतों के पास ही जाते हैं आदमी। क्या छोड़ेगा, उसकी क्या औकात जब वो औरत को छोड़े। लो जी, आ गए सब्जी लेकर बाजार से। सब्जी कम आई, खाने पीने का सामान बहुत सारा आ गया। खाली बैगन लेकर आई मैं, जो कि मुझे सही लग रहे थे, ताजे ताजे से मेरे सामने निकले थे, ताजे टूट के आए थे। और ये कंघी आ चुकी है, जो कि बहुत ज़रूरत का था सामान। और ये कान के लेकर आई मैं इयररिंग्स, जो कि नहीं थे मेरे पास। आप लोग भी देख रहे नंगे कान है मेरे पास, और जो पहले पहन रखे थे वो बेकार से हो गए थे। और ये सारा खाने पीने का सामान लेकर आई इसमें, जो कि मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था। भेलपुरी, भेलपुरी जानते हैं आप लोग? कई लोगों के यहाँ पे तो कुछ अलग अलग नाम होते हैं, उसके मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ पे भेलपुरी के नाम से जाना जाता है। और के सबसे बोल रहे खाएगा, वो मना तो कर ही नहीं सकता कि वो कह दे कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा चल आजा नीचे फटाफट से। और यहाँ पर लेकर आई थी मैं फिंगर, जो कि नकुल ने मंगाए थे। मुझे तो नहीं अच्छे लगते बाहर के फिंगर बिल्कुल भी। इससे अच्छे तो मैंने कहा मैं ही बना लेती हूँ। और वैसे तारीफ नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन सही बात है, बाहर के इतने अच्छे नहीं लगते। और मोमोज भी पहले अच्छे लगते थे, अब नहीं अच्छे लगते बाहर के। ये नकुल और केशव की डिमांड पे आए हैं। मैं तो बस अपनी भेलपुरी लेने गई थी और सब्जियां लेने गई थी। तो चलिए फिर आप सब भी खा लीजिए ये गर्मा गर्म। अभी केशव बताएगा आप सबको कैसे खाकर, ठीक है। मैंने केशव से पूछा केशव कैसे हैं, तो ये देखो ऐसे हैं भाई, एकदम यम्मी यम्मी वाले। ये तो के नकुल बोल रहा था आराम से बता हिला क्यों रहा है। फिर खा पी के, और ये क्लिप है शाम का। यहाँ दाल रख दी थी मैंने मूंग मसूर की बनने के लिए। और इतना बड़ा कुकर है ना, तो दाल समझ में ही नहीं आ रही दाल है या नहीं है इसमें। 5 लीटर का कुकर है, छोटा सा, मतलब थोड़ी सी दाल बनाई हल्की सी। और छोटा वाला जो कुकर है ना, वो सही होने के लिए रखा है, और कर नहीं पा रही, मतलब करवा नहीं पा रही मैं उसे सही। और यहाँ पर आई थी नकुल की बुआ, जो कि चाउमीन देने आई थी नकुल और केशव को। और ये स्टिकर इसलिए लगा दिया था क्योंकि जो नहीं आना चाहता वीडियो में, ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी से, मन हो तो आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं रख दूँगी चावल बनने के लिए, जो कि मुझे किनकी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए आ गई चाउमीन, बहुत चटपटी चाउमीन थी सच में, बहुत ज़्यादा। और किनकी चावल मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि किसी के भी साथ खवा दो, बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे किनकी चावल पता कौन कौन खाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को पता है किनके चावल के बारे में। जो टूटे चावल होते हैं ना महीन से एकदम, वो वाले चावल, उनसे बोलते हैं किनकी चावल। अच्छे लगते हैं मुझे ये, और छौंक के बनाती हूँ मैं ये। और मतलब मुझे कोई से भी चावल हो, या फिर किनकी हो, या फिर राशन वाले हो, या फिर लंबे वाले जो आते हैं बासमती, वो हो, छौंक कर ही अच्छे लगते हैं। बिना छौंके तो अच्छे ही नहीं लगते वो मुझे। और पता है ये वाले चावल ना कम पानी में भी बन जाते हैं, मतलब कम पानी रखो इसमें और बिल्कुल स्लो कर दो गैस, और बहुत अच्छे बनते हैं खिले खिले। आपको चबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा चावल है ये, सीधे लील जाओ। तो बहुत लोग कहते भी हैं मेरे घर में, क्या ये चावल खाने की ज़रूरत है, ये चबाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये मैंने चलनी धो के रखी थी आटे वाली, और ये डब्बा भी धो के रखा था, ड्रम, कट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो इसे। तो मैंने कहा आटा ख़त्म हो गया तो साफ़ करके रख दिया, अब आएगा तो भर के रख दूँगी इसे, साफ़ करके पोंछ के रख दिया। और ये है रात के 10:30 का बस, हाँ 10 बज रहे होंगे, रात के 10 बजे। बताओ जुए निकाले जा रहे, इतनी तेज़ खुजली पड़ रही थी ना, हाथ हट ही नहीं रहा था सर पे से। मैंने कहा अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं तो काढ़ लेती हूँ। वैसे रात में काढ़ना नहीं चाहिए पर मैंने काढ़ लिया था। तेल डाला मैंने गहरा गहरा, फिर उसमें निकाले, इतने नहने नहने निकले थे ना, सच में बहुत आराम मिला। फिर तो मैंने कहा जो होगा बाद में देखेंगे। काम तो हो चुका है मेरा, और कपड़े वगैरह सारे डल चुके हैं कमरे में। तो आप सबसे मुझे जो है थोड़ी सी ज़रूरी बात करनी, बहुत ही ज़रूरी है वो तो वैसे भी हम औरतों के लिए। और चलो थोड़ा आराम से बैठ के बात करते हो, ठीक है। हाँ अब आराम से बैठ गई, तो आपसे थोड़ी सी बात करनी है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहूँगी मैं, बस छोटा सा बनाऊँगी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है ना, मैं उनका जो वीडियो का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और उनका वीडियो का जो वो है क्लिप, वो मैं अपने कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखना उनकी वीडियो, ठीक है। और जैसे आदमी होते हैं ना, सच में फिर गालियों के अलावा कुछ नहीं निकलता मुँह से ऐसे आदमियों के लिए। फिर बाद में जो होगा वो तो देख ही जाएगी। वो कहते हैं ना कि अगर औरत अपने पति को गाली देती है या मारती है या पीटती है, नरक मिलेगा, पाप पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल के लिए तो यही मन करता है कि ऐसे आदमी को जान से ही मार देना चाहिए। फिर तो जो होगा वो बाद में देखी जाएगी कि पाप पड़ेगा कि नरक मिलेगा। इससे ज़्यादा नरक क्या है औरत के लिए, जब आदमी दारू पी के, शराब पी के मार रहा है, पीट रहा है, सास ससुर ऐसे कर रहे हैं उनके साथ में।
एक आदमी ने अपनी बीवी की खुद की बताओ ज़िंदगी जहन्नुम बना के रख दी, इससे ज़्यादा नरक क्या होगा? है कोई इससे ज़्यादा नरक की बात? जब बाद में जो नरक मिलेगा वो तो देखी जाएगी। अब जीते जी नरक मिल रहा है तो फिर मरने के बाद तो फिर पता ही नहीं कि क्या होगा, है ना? जो आदमी ये कहता है कि मतलब तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, तू दूर हट जा, मतलब अपने सारे काम निकालता है आदमी, सारे सोने का बैठने का सारे काम निकालता है, मतलब बच्चे तलक पैदा कर लेता है और औरत से बोल रहा है कि तेरी क्या औकात है। मतलब हमारी कोई औकात नहीं है औरतों की, फिर भी ऐसी तैसी मराने औरतों के पास ही जाते हैं आदमी। और बहुत सारी, बहुत क्या, मैं तो हर दुनिया की हर औरत की बात कर रही हूँ और करती यही हूँ, क्योंकि ये जो टॉर्चर होता ना आदमियों का, हर दुनिया झेलती है, हर मतलब औरत झेल रही होगी, पक्का पता है मुझे। किसी की छुप जाती है तो किसी की उड़ जाती है, किसी का पता चल जाता है, किसके घर में कलेश हो रहा है कि मारपीट हो गई, किसी के घर पता नहीं चलता, पर लेकिन होता सबके घर में ही है। आदमी कभी नहीं समझेंगे ये बात कि मतलब ये मेरी बीवी है, या मारपीट ना करे या फिर लड़ाई झगड़े ना करे। हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि आदमी को भी गुस्सा आता है, औरतों को भी आ जाता है, पर लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मारपीट कर दो, घर से बाहर ही निकाल दो, मतलब तेरी कोई औकात नहीं है। औकात की बात कर रहे हो, अगर औरत औकात पे आ जाए ना तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है फिर, कि औरत से ऐसी कोई बात कह दे। इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, एक एक आदमी तो इतनी गंदी गाली बकते हैं, भगवान कसम। मैं तो ये सोचती हूँ और मेरे मुंह से हमेशा हर आदमी के लिए यही दुआ निकलती है, तो जो जैसा करता है ना भगवान भी उसी के साथ वैसे ही करता है। और करे, मैं तो खुद कह रही हूँ, करे बा खुद का मेरा आदमी क्यों ना हो, वो भुगतेगा ना जब, तो उसे एहसास होगा कि हाँ हमने गलत किया है सामने की लड़कियों के साथ में, जब मुझे ऐसा मिल रहा है, एहसास हो उसे इस बात का। पर लेकिन कुछ लोग हरामीपन में जो आदमी होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, उन्हें वो भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। मेरी फ्रेंड है सुषमा, बहुत अच्छी फ्रेंड है, सच में बहुत ही अच्छी उनका नेचर है। मैं उनकी वीडियो वगैरह देखती हूँ, मुझे अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग हाउसवाइफ जो होती है, जो घर में रहती है, हम बाहर का मुझे पता हम लोग दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो बाहर जाने के लिए इतना टाइम होता है, और टाइम छोड़ो, सबसे ज़्यादा पैसों की बात होती है। जब पैसे हैं तो टाइम भी फिर अपने आप हो ही जाता है ना? जब यही चीज़ें नहीं होंगी, जिसके घर में खाने पीने का सामान नहीं है, पति साथ नहीं दे रहा, घर वाले साथ नहीं दे रहे, वो क्या मतलब बाहर घूमने फिरने का ब्लॉग बनाएगा, घर का ही दिखाएगा। वो तो फिर जो है वो अपने शौक़ पूरे करेगा। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं, अगर सब लोग सपोर्ट करें तो। पर लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे होते सपोर्ट करने की तो बहुत दूर की बात, उन्हें लोगों को ये लगता है कि कहीं ये औरत कुछ कर ना जाए, कहीं कुछ बड़ा को मतलब काम नहीं कर जाए, हम रह जाए वहीं की वहीं, और ज़्यादा नाक कट जाएगी उनकी। तो ये सोचते हैं कुछ लोग तो कि जहाँ जैसी औरत है वैसे ही रहे, दब के रहे, मतलब मारपीट कर रहे हैं वो सहती रहे, ये होता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि उनकी वीडियो देखिए, शेयर करें कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। और सबसे ज़्यादा हेल्प उन्हें आप सबकी चाहिए, यूट्यूब की तरफ से चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी थोड़ी बहुत सेटल कर ले, अपने बच्चों की कर ले। और हर औरत यही चाहती है कि उसके बच्चों की, अपनी या खुद की सेटल हो जाए। और ये आदमी अपने आप को समझते क्या है, औरत की कोई इज्जत नहीं होती क्या? सारी इज्जत तुम्हारी ही होती है और किसी की नहीं होती। औरत का तो कुछ समझ ही नहीं रखा, मतलब जो चाहो जो मन में आए वो करो, मारपीट करो, कुछ भी सुना के चले जाओ उल्टा सीधा, कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भाई वो औरत है। और पता है कुछ लोग कुछ औरतें क्या करती हैं, इसी चीज़ से, इसी टॉर्चर से तंग आके खुद अपनी जान ले लेती हैं। पागल है वो औरतें जो अपनी खुद की जान ले लेती हैं। उन्हें ये होश नहीं रहता, मतलब कि बाद में मेरे बच्चे किस हाल में रहेंगे, क्या करेंगे, उन्हें ये होश नहीं रहता, बस अपनी जान ले लेती हैं ये छुटकारा पाने के लिए, कि ये नरक से तो कम से कम छुटकारा मिलेगा, ये टॉर्चर से तो छुटकारा मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है, सही बता रही हूँ, सबसे बड़ा पागलपन है कि औरत अपनी खुद की जान ले लेती है। तुमने कोई गलत काम किया है क्या? बताओ, हम औरतों ने कोई गलती की है क्या? शादी करके अपने माँ बाप के कहने पर शादी कर लेते हैं, वो गलती की है क्या? हद हो जाती सही में। ऐसा कभी ना करना भाई, कि गलत कदम कभी मत उठाना, अपने बच्चों की तरफ देखना। हाँ, बहुत बड़ी गलती करती हैं वो औरतें जो मतलब फांसी वगैरह लगा लेती हैं, मर जाती हैं वो। हाँ, अगर लेकिन आपको लगता है कि मैं नहीं रह सकती, अब तो हद से ज़्यादा हो गया, पानी सर से ज़्यादा ऊपर निकल चुका है, तो छोड़ दो ना फिर।
ज़रूरी है कि खूंटे से बंधना, छोड़ दो, नहीं निभ रही, आदमी पे नहीं निभाई जा रही, औरत पे नहीं निभाई जा रही, छोड़ो उसे। अपने बच्चों को लेके कहीं दूर भी रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं माँ बाप के घर में रहो, कहीं दूर भी रह सकती है भाई, अपना कमा सकती है, खा सकती है। लेकिन ये सच बात है, अगर औरत बाहर काम करने निकले ना, उसके लिए 36 टांग अड़ाने वाले लोग आ जाएंगे, बहुत सारी मुसीबत खड़ी हो जाती है। सच बताऊँ तो बाहर अगर औरतें काम करने निकल जाए तो बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है औरतों को। लेकिन जो अकेलेपन रहने में मज़े आते हैं ना, वो टॉर्चर दूर हट जाता है, फिर वो चीज़ें भी सही लगती हैं। मतलब कि आदमी तो हमें टॉर्चर नहीं कर रहा, दुखी तो नहीं कर रहा। ये बाहर की दुनिया तो जो जैसे बोलेंगे वो तो बोलते ही रहेंगे, इनका तो काम है बोलने का, इन्हें बोलने दो, ठीक है, इनसे तो दूर ही रहो तो बढ़िया है। और उनकी वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि मतलब उन्होंने जो अपना घर छोड़ दिया, जो मतलब पति को छोड़ने का डिसीजन लिया है ना, बहुत अच्छा लिया है, बहुत बढ़िया डिसीजन है ये, कि मतलब छोड़ दिया, अच्छी बात है। कम से कम दुनिया तो नहीं छोड़ी ना, उस आदमी को छोड़ दिया, उसे एहसास दिलाओ कि वो हमारे लायक है ही नहीं है, वो हमें क्या छोड़ेगा, उसकी क्या औकात जब वो औरत को छोड़े। उससे पहले को तुम खुद ही छोड़ दो, ठीक है ना। और जो उनके वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं ना कि मतलब उनकी प्रॉपर्टी पे आपका हक है, केस कर दो, मतलब प्रॉपर्टी ले लेना, आधा हिस्सा ये वो। एक बात बताओ, जो आदमी ने साथ नहीं निभाया, 7 फेरे लिए, उसी ने साथ नहीं निभाया, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या साथ देगी बताओ। उसने आदमी ने ही नहीं संग दिया, बीवी बच्चों को ही नहीं देगा, बच्चों तलक को नहीं देगा, खुद ने पैदा किए, उसको नहीं आ रही है कि मतलब मेरे बच्चा मेरे ही खून है उसके अंदर। फिर भी जो आदमी अपने खून की परवाह नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी क्या करेगा यार। भाड़ में जान दो प्रॉपर्टी वगैरह, इसके लालच में मत रहना सुषमा जी, तुम अपने दूर हट जाओ हर चीज़ से, ठीक है। जब आपके पास सोना चांदी नहीं है, घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, आप बता रही हो 170 रुपये लेके घर से निकली थी, जब घर खाली किया था, जब बताया आपने कि 170 रुपये लेके निकली थी, तो बताओ, जब आपने 170 रुपये यहाँ तक का तय कर लिया, अब आगे भी हो ही जाएगा भगवान की दुआ से। और मैं सच में भगवान से यही दुआ करूँगी, जो औरतें दुखी है ना सबसे ज़्यादा दुनिया में, अपने आदमियों से जो छोड़कर बैठ गई हैं, भगवान उनका इतना साथ देना, उन्हें किसी आदमी की ज़रूरत ही ना पड़े आगे चलकर, कभी भी अपने अकेले आराम से रह सके वो। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसा कोई कदम मत उठाना गलत, अपने बच्चों के साथ रहो, खुश रहो और मस्त रहो, बस सामने वाले को जताओ कि हम खुश हैं, तुझे छोड़कर खुश हैं हम, ये जताओ। ये नहीं कि मतलब दुखी रहो, रो पीटो, ऐसा कुछ मत करना, बस खुशी रहो, उसे सामने को ये जताते रहो कि भाई तुझसे ज़्यादा खुश रह रहे हैं, जब तेरे साथ रह रहे थे तब मर रहे थे, अब जिंदा है कम से कम, ठीक है। तो बस यही बात है, और वीडियो का कर देते हैं एंड। और आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, गालियाँ भी देंगे, पता है, बहुत अच्छी भी बात करेंगे, और जो आदमी है वो तो गाली दे के ही निकलने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो का कर देते हैं, फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। और ये मेरी फ्रेंड ने बोला था, प्रीति ने, कि उनके लिए वीडियो बनाने के लिए, फिर मैंने उनका देखा, अच्छे से समझा कि क्या बात हो गई। वैसे वो बता ही रही थी कि प्रॉब्लम चल रही है घर में, तो मैंने कहा प्रॉब्लम छोटी मोटी तो हर घर में चलती है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ये नहीं पता था। चलो उन्होंने बताया, अपना समझ के ही शेयर किया उन्होंने यूट्यूब पे, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना उन्हें। और कुछ ऐसे वैसे कमेंट करके यार सामने वाले को दुखी ना किया करो, कि मतलब गंदे गंदे कमेंट करके दुखी कर दो, ठीक है। जो अगर आपको अच्छा नहीं लगे वीडियो, तो कमेंट भी मत किया करो फालतू का। तो चलिए फिर वीडियो का कर देते हैं, फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।